राव कृष्ण जी युवाओं की तरफ से रोहतास बेदी जी का स्वागत कर रहे हैं। वोट चोरी के बल पर भाजपा सत्ता पर काबिज। प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी भाजपा को किया बेनकाब। बिहार से इनकी उल्टी गिनती शुरू होगी। प्रदेश के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल कांग्रेस का अटेली में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत जोरदार प्रदर्शन व हस्ताक्षर अभियान तेज किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी अभियान वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत जोरदार प्रदर्शन एवं हस्ताक्षर अभियान शुक्रवार को अटेली में हुआ। प्रदर्शन में प्रदेश के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल दिल्ली से शामिल हुए। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हुए प्रदर्शन में कांग्रेसियों ने सांकेतिक प्रदर्शन कर हस्ताक्षर अभियान को आगे बढ़ाया। प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष सत्यवीर यादव झुकिया, पूर्व सीपीएस अनीता यादव विशेष रूप से मौजूद रहीं। बता दें कांग्रेसियों ने वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाकर कांग्रेसियों में उत्साह भरा। इस मौके पर स्थानीय कस्बे के पुराने बस स्टैंड पर हुई जनसभा में प्रदेश के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने कहा कि भाजपा वोट चोरी कर पिछले 12 साल से केंद्र व दूसरे प्रदेशों में सत्ता पर काबिज बनी हुई है। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इनको कर्नाटक व महाराष्ट्र में वोट चोरी का खुलासा कर जनता के सामने बेनकाब कर दिया है। बिहार में जिस प्रकार कांग्रेस की रैलियों में भारी समर्थन व अपार जनसमूह से यह सिद्ध हो गया है कि बिहार में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। पार्टी जल्द ही हरियाणा में प्रदेशाध्यक्ष व विपक्ष का नेता बनाकर संगठन को मजबूत करेगी। बता दें इस मौके पर पूर्व सीपीएस अनीता यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार ने 1 साल में अटेली क्षेत्र में कुछ नहीं किया है। अटेली विधानसभा की मतगणना को घंटों रुकवाकर वोट चोरी कर अपने प्रत्याशी को जितवाया है। राहुल गांधी जी ने अपनी दुखदी रग पर हाथ रखा है। वहीं पूर्व सीपीएस ने कहा है कि यहां से जो प्रत्याशी जीते हैं वो अटेली क्षेत्र में आती ही नहीं तथा यहाँ के स्वास्थ्य, शिक्षा व फसलों का बुरा हाल बना हुआ है। बता दें उन्होंने स्थानीय विधायक पर निजी हमले करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है तथा जीत के बाद धन्यवादी भी शुरू नहीं हुई है। दर्शन भी दूर हो गए हैं। अटेली में 2 घंटे तक मतगणना रुकने के बाद वोट चोरी से विधायक बनी है। सह प्रभारी हमारी ये भी बात भी राहुल गांधी तक पहुंचाए। इस मौके पर नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष सत्यवीर झुकिया ने कहा कि पार्टी का भले ही लंबे समय बाद जिला संगठन बना हो, अब उसको धरातल तक फैलाव किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा ने कांग्रेसियों व ईमानदार अधिकारियों को अगर परेशान किया तो ईंट से ईंट बजाकर जवाब दिया जाएगा। भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से विजयी न होकर वोट चोरी करके सत्तासीन हो गए रही है। आज प्रदेश व देश में हालत बिगड़ते जा रहे हैं। जब शुरू में जीएसटी को लाया गया तो क्रांतिकारी बदलाव आने की बात कही, लेकिन अब उसमें कटौती कर आम आदमी की हित में बताया जा रहा है। भाजपा मनी मीडिया माफिया व वोट चोरी के बल पर देश पर राज करना चाहती है, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने इनको जनता के सामने बेनकाब कर दिया है। बिहार से इनकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाएगी। मंच संचालन पूर्व चेयरमैन कमलेश सैनी ने किया। इस मौके पर रिटायर्ड जज राकेश यादव, सुमेर चेयरमैन बिहाली, रोहतास बेदी, तोताराम कोहली, अनिल फांडन, पूर्व मंत्री के पुत्र कृष्ण राव, पूर्व उप जिला प्रमुख सुनीता वर्मा, चेयरमैन सुमेर पृथ्वीपुरा, जिला महिला अध्यक्ष डॉक्टर राजवती यादव, शांतनु चौहान, प्रदीप एडवोकेट, राजवती गहली, मंजीत एडवोकेट, धीरज तोबड़ा, राजवीर तिगरा, शेर सिंह फौजी, प्रेम यादव, दीपक यादव सहित अनेक कांग्रेसी मौजूद रहे। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। इनसे पहली बार जब मैं गुड़गांव मिला तो इनकी सादगी पे क्यों न फिदा हो जाए कोई आदमी। मेरे जहन में जो कांग्रेस नेता की जो एक छवि थी वो उस दिन एकदम बदल गई। इनके साथ आए भाई रोहतास बेदी जी, जो ओबीसी सेल हिंदुस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा और ये जो अलग जगा रहे हैं, मैं इनको सिर नवाकर प्रणाम करता हूं कि शुरुआत इन्होंने की है इस दुनिया में कि जो ओबीसी की अलग माननीय राहुल गांधी जी ने जगाई थी उसको आगे लेकर जा रहे हैं। मैं लगभग अपना वक्तव्य पूरा कर चुका हूं, इसलिए आपका ज़्यादा समय न लेता हुआ अपने वक्तव्य जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से शुरू करता हूँ। मैं आपसे आग्रह कर रहा था कि राहुल गांधी ने जो अलग जगाई है वो खुद गली गली मोहल्ले मोहल्ले नहीं ले जा सकते। उसको ले जाने के लिए हमें सबको तत्पर रहना है। हमारे सह प्रभारी जी वोट चोर गद्दी चोर की जो अलग जगाई है उसको लेकर के आपके पास आए हैं। अब ये रोज रोज आपके पास नहीं आएंगे। ये वो जो टॉर्च उन्होंने दी थी वो हम सबको दे के जा रहे हैं। तो हमारा सबका कर्तव्य है कि इसको आगे ले जाएं, गली में, मोहल्ले में, ग्वाड़े में, गतवाड़ में, घेर में। हमें जहाँ भी कोई व्यक्ति मिले उससे हम इस बात के बारे में बात करें कि वोट चोरी कैसे होता है और हम किसकी गद्दी छुड़वाना चाहते हैं। मैंने आपको पहले भी आग्रह किया था
कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों ने 1894 में ठगों का समूल नाश कर दिया था और वो 2014 तक एक भी ठग दिखाई नहीं दिया। 2014 में पहली बार एक ठग आया, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। इस ठग को हमें भगाना है, एकजुट रहना है। आप सबने अपना कीमती समय लगा करके यहाँ जो अलग ये लेकर के आए थे, उसको ले जाने के लिए जो आपने प्रयत्न किया है, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। कहीं ना कहीं जो आपसी खींचतान के चक्कर में पूरे जिले का नुकसान हुआ, हर नेता का नुकसान हुआ और इन बड़े नेताओं की लड़ाई में, राजनीति में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो हमारा आम जनता का, इन मेहनती कार्यकर्ताओं का हुआ जो गांव में धूप में डोलते हैं। तो अब ये समय परिवर्तन का आ चुका है। बहुत छोटी सी बातों में बुआ जी ने कहा, दो शब्द ही बोलेंगे। तो मेन तो ये हस्ताक्षर का जो अभियान चल रहा है, मेरे से पहले सारे वक्ताओं ने बता दिया। मैं तो यही चाहूंगा भाई, मेरी जहां जरूरत पड़े, मेरी टीम की, युवा कांग्रेस की मजबूती से आपके साथ खड़े हैं। हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में हम जाएंगे और मजबूती से आवाज उठाएंगे। क्यों? क्योंकि वोट चोरी के सबूत हमारे पास भी हैं। राहुल जी ने कहा था एटॉमिक बम तो हो गया, अब हाइड्रोजन बम की तैयारी कर लो। तो ये हरियाणा की भूमि है और दक्षिण हरियाणा ये वो भूमि है जिसने अकबर को बीरबल भी दिया है, जितेंद्र जी। तो आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमें भी अपनी आवाज और रखनी आती है। आज मंच पे पूरा कांग्रेस परिवार एक साथ मजबूती से इकट्ठा है। तो आज मैं कहना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि वोट चोरी अभियान में नारनौल विधानसभा का भी एक बहुत जरूरी मुद्दा उठाने की जरूरत है। जब पिताजी का चुनाव था, मैं इलेक्शन एजेंट हुआ करता था। 157 बूथों में से 82 मशीनों में गड़बड़ मिली है। नारनौल पहली सीट ऐसी थी पूरे हरियाणा में जिसने आवाज उठाई कि हमारे साथ गलत हुआ, भेदभाव हुआ। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी, उन्होंने आवाज उठाई। मल्लिकार्जुन खड़गे तक जी को लेटर लिखा गया। और जब इलेक्शन एजेंट के बतौर मैंने लिखा प्रशासन को, हमारे एजेंट इलेक्शन के जो कमिश्नर वहां बैठे थे, उनको लिखा गया पत्र। उन्होंने मुझे 6ठे महीने का जवाब दिया। 6ठे महीने में हमारे लोकसभा के चुनाव थे। वो जवाब इन्होंने मुझे अक्टूबर में जो हमारा चुनाव हो रहा है उस दिन ये जवाब दिया, 4 महीने पुराना, कि भाई मशीनों में तो इस तरीके से ये गड़बड़ नहीं है, ये तो तरीका काम ही ऐसे करती है। भाई आप सारे मोबाइल चलाते हो, जब हम सुबह 100% चार्ज करके चलते हैं घर से और शाम को घर आते हैं ना, तो फोन की बैटरी कितनी जल्दी खत्म होती है आपको ही पता है। सुबह से शाम तक जहाँ पे वोट दब रहे हैं खटाखट एक मशीन पे, उसकी बैटरी खत्म नहीं होगी। जिस दिन काउंटिंग शुरू हुई वही 99% चार्ज, 100% चार्ज। तो चोरी इन्होंने करी है, अलग अलग तरीके से करी है। ये जागरूकता का समय है। मैं चाहता हूँ मेरी माताएं बहनें, ये सारे कर सकते हैं हमारे अहीवाल में। जब मेरे इलेक्शन आते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं। नवरात्रों के दिन है ना, तो बात तो भाई मैं से निशु कमले सैनी साहब गाँव ने जो मर्जी की भी कहा ऊपर मेरा पे तो मैं क्या करूँगा, शेर दाखले से गड़बड़ करके बैठा दे, गद्दी ऐसी बैठा देती है। तो कहने का मतलब मेरे भाव कि आप 2-3 बार से हमारे साथ 10 साल हो गए हमें विपक्ष में बैठे हैं। 2014 में सरकार गई थी साहब, जब से बैठे हैं। और यहाँ पर पक्ष में भी यहाँ पर ऐसे लोग बन जाते हैं जो बन के चले जाते हैं, आते ही नहीं है, शक्ल ही नहीं दिखाते, दर्शन ही नहीं होते। 1 साल पहले शादी ना हुई, ब्याह ना हुई, नॉमिनेशन में तो कुंवारा लिखा जाता है। और नॉमिनेशन भाई लिख लो, भाई नॉमिनेशन में तो कुंवारा लिख दिया, बच्चा पालन में लगा दिया। अब एक दिन भी धन्यवाद दौरा भी नहीं करा। 1 साल हो गया। 1 साल में मैंने आपको पहले कहा था कि 1 साल से पहले मैं कुछ नहीं बोलूंगी। 1 साल के बाद मैं सरकार का जरूर हिसाब लूंगी कि प्रदेश की सरकार अटेली विधानसभा क्षेत्र में क्या कर रही है। और ये आज आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से हमारे प्रभारी जी के सामने मैं अदब से कहना चाहती हूँ कि सरकार केवल नाम बदल है, ये वोट चोरी करती है। ये जग जाहिर है कि अटेली में 2 घंटे तक लगातार मशीनें बंद रही काउंटिंग के टाइम। सरकार ने अपने दबके से और जबरदस्ती से यहाँ से कैंडिडेट को जिता लिया, ये सब लोगों को पता है। और आज मैं धन्यवाद देती हूँ अपने हाई कमान को, जिन शब्दों से मैं प्रशंसा करूँ मैं अपने हाई कमान की। श्री राहुल गांधी जी हमारे चुनाव में आए थे अब की बार, कि उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो हमारी दुखती रग पे पाँव रखा है। और उन्होंने ये जो कहा है, अभी वोट चोर गति छोड़,
सिर्फ इन्होंने चोरी नहीं करी, इन्होंने सीना चोरी भी करी, इन्होंने पैसे भी बांटे, दारू भी बांटी। यहाँ पे इतना माहौल खराब करा इस हरियाणा गवर्नमेंट सरकार ने, यहाँ के मंत्रियों ने, यहाँ की बेटी ने, और आज तक आके इन्होंने एक बार दर्शन नहीं दिए अभी तक। तो मैंने कहा कि 1 साल के बाद अगर मैं पहले आती तो फिर पत्रकार कह देते, अगर बहन जी टाइम तो देने नहीं देती उसको, बाद में क्यों निकाल लेती। अब आज मेरा कहने का इस मंच से मौका है कि बाजरे का हाल देख लो, फसलों का हाल देख लो, हेल्थ मिनिस्ट्री का हाल देख लो, यहाँ का कितना पंगु करके रख दिया। हॉस्पिटल हमने बनाया, अटेली में हॉस्पिटल बनाया, कनीना में हॉस्पिटल बनाया, आज हमारे पास डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है। मैं बोल लूँगी तो सारे मुद्दे टच करूँगी। तो एजुकेशन का हाल देख लो, किसानों का हाल देख लो, तो देर हो जाएगी और आप सुबह 5 घंटे से बैठे हैं। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अग जी ये तो पहले तो हम लेट पहुँचे, इसके लिए क्षमा मांगेंगे आपसे कि हमारे सच्चे साथी हैं आप, इसलिए आप हमारे लिए बैठे हैं। तो मैं आपका सबसे पहले तो आपका ही मैं धन्यवाद करूँ, इतना कम है कि आप हमारे मुख्य अतिथि को सुनने के लिए, हमारे परिवार को जो हमारा दुख सुख सुनने के लिए हमारे बीच में पहुँचे हैं, मिस्टर जितेंद्र सिंह बघेल को, उनको मैं धन्यवाद दूंगी कि आपने हमारे ऐसे मंदे वक्त में आके हमारा सहयोग दिया है, हमारे को आपने आके सुनने की कोशिश करी है। तो आप हमारी आवाज़ ये अवश्य हाईकमान तक पहुंचाएंगे कि यहाँ पर बिजली, पानी, फसल, किसान, मजदूर, बच्चे पढ़ने वाले, नौकरी वाले, आज तक सबका बुरा हाल है। और आज तक यहाँ की सरकार ने, आज तक कुंभ सरकार ने यहाँ तक आके आने का कष्ट तक नहीं किया, जबकि हमारी महिला है। और महिला तो महिला के लिए इतना मरती है। हमारी देखो बहनें, जब बहनों ने बेड़ा उठाया है ना, जब बाजी पार ले जाती हैं, दीपिका जी बैठी है, हमारी चेयरमैन बैठी है, डॉक्टर सुबीर जी बैठी है, इनकी साथियाँ बैठी हैं। तो ये सब बातों के साथ आज हम वोट चोर गति छोड़ को लेकर के आपके बीच में पहुंचे हैं। और इसी तत्वावधान में सतबीर झुकिया जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, इनके अगुवाई में वोट चोर गति छोड़ का हस्ताक्षर अभियान भी आपके हुए होंगे, फॉर्म मिले होंगे, आप करेंगे और हमारे यहाँ तक चलकर आप इसका समापन भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात में हुई, मंच से ज्यादा आपका, कि मेरी बहनें भी अधिक संख्या में यहाँ पर आई हुई हैं इस ग्रामीण क्षेत्र में, और मेरे जो सामने मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो भी काफी संख्या में यहाँ पर बैठे हुए हैं। वैसे अगर मेरी कोई कमजोरी कहे कि मेरी कमजोरी क्या है, तो मेरी कमजोरी है भाषण न दे पाना, और मेरी खूबी है संगठन को बखूबी चलाना। तो मैं ज्यादा भाषण तो दे नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहने आया हूं कि जो हमारी जो ये हस्ताक्षर अभियान जो ये चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का, आदर्श श्री राहुल गांधी जी ने सभी के प्रूफ दिए, सभी के एविडेंस दिए, उसके बावजूद भी चुनाव आयुक्त ने आज तक ना तो कोई कमेटी बनाई, ना बोला कि ऐसा हुआ है, जबकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक पद है। और उसको तुरंत ये, जब उन्होंने इतना प्रूफ दिया, चाहे वो कर्नाटक का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, उसके बावजूद उन्हें तुरंत कमेटी बनानी चाहिए या फिर तुरंत उसकी जांच करनी चाहिए। पहला जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तब उन्होंने धमकी दी, चुनाव आयोग कैसे बात कर रहा था ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जैसे शायद वो नेता हो। और जब दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आदर्श श्री राहुल गांधी जी की, तो उसकी बोलती बंद हो गई और वो प्रेस के सामने नहीं आया। अभियान के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि, जो राहुल गांधी जी के अजीज मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, जो संगठन की कार्य प्रणाली जानते हैं, पहचानते हैं, जिनकी आदत और काम करना और काम को पहचानना, और हिंदुस्तान में आधे दर्जन प्रदेशों का जिसने नेतृत्व किया, परम आदरणीय मेरे भाई जितेंद्र बघेल जी हमारे बीच में आपकी कई बार नुमाइंदगी कर चुकी, हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा की ये शेरनी हमारे बीच में आदरणीय हमारी बहन अनीता यादव जी, पूर्व सीपीएस, सोलना से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, मेरे साथ युवा कांग्रेस में रहे,
आदरणीय राहुल जी के अनेक कामों में भागीदारी जिसने निभाई, मेरे अजीज मित्र भी हैं, मेरे छोटे भाई रोहतास बेदी जी, हमारे बीच में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राज सुरेश जी जो बहुत मेहनती संघर्षशील जुझारू हैं, मेरे साथ हमारे एससी विभाग के जिला के अध्यक्ष आदरणीय भाई तोताराम जी, हमारे पंचायती राज के जिला अध्यक्ष भाई सरजीत नंबरदार जी, हमारे बीच में युवाओं के हरियाणा में युवा उपाध्यक्ष रहे और आपसे पहले थोड़ी देर पहले बोल रहे थे मेरे छोटे भाई कृष्ण राव जी, आपके यहाँ से चेयरमैन रहे मेरे मित्र मेरे भाई बिहारी से जो है भाई आदरणीय बड़े भाई सुमेर सिंह चेयरमैन साहब, हमारे बीच में नारनौल से भाई प्रदीप एडवोकेट जी, हमारे रिटायर्ड सेशन जज आदरणीय राकेश यादव जी, हमारे एससी विभाग के प्रदेश में उपाध्यक्ष मेरे भाई अनिल फांडन जी, हमारे बीच में आदरणीय बहन प्रेम जी, आदरणीय सुनीता वर्मा जी, राजवंती जी, आदरणीय दीपिका लवली जी और हमारे बीच में सुनीता गुजर जी, मेरे भाई मैं जिनका नाम भूल गया था, जो हिसार से चले लेकिन पैदा इसी भूमि में हुए, जिन्होंने दिल्ली में इस इलाके का भी नाम किया है, भाई शांतनु चौहान जी, हमारे बार के जो हरियाणा का रिकॉर्ड तोड़ा जिसने, हमारे जिले की बार में आज तक के इतिहास में सारे रिकॉर्ड तोड़कर सर्वाधिक वोट लेने वाले, एक तरफा माहौल करने वाले मेरे छोटे भाई मंजीत एडवोकेट बार के प्रधान रहे, आदरणीय हमारे प्रोफेसर राजवीर जी, हमारे भाई मनोज पटीगरा जी, आदरणीय मोरवाल साहब, आदरणीय हमारे जो आज का सारा आपका कार्यभार संभालने वाले मंच से, इनसे पहली बार जब मैं गुड़गांव मिला तो इनकी सादगी पे क्यों न फिदा हो जाए कोई आदमी। मेरे जहन में जो कांग्रेस नेता की जो एक छवि थी वो उस दिन एकदम बदल गई। इनके साथ आए भाई रोहतास बेदी जी जो ओबीसी सेल हिंदुस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा और ये जो अलग लगा रहे हैं, मैं इनको सिर नवाकर प्रणाम करता हूं कि शुरुआत इन्होंने की है इस दुनिया में कि जो ओबीसी की अलग माननीय राहुल गांधी जी ने जगाई थी उसको आगे लेकर जा रहे हैं। मैं लगभग अपना वक्तव्य पूरा कर चुका हूं, इसलिए आपका ज़्यादा समय न लेता हुआ अपने वक्तव्य जहां से ख़त्म किया था वहीं से शुरू करता हूं। मैं आपसे आग्रह कर रहा था कि राहुल गांधी ने जो अलग जगाई है वो खुद गली गली मोहल्ले मोहल्ले नहीं ले जा सकते। उसको ले जाने के लिए हमें सबको तत्पर रहना है। हमारे सह प्रभारी जी वोट चोर गद्दी चोर की जो अलग जगाई है उसको लेकर के आपके पास आए हैं। अब ये रोज रोज आपके पास नहीं आएंगे। ये वो जो टॉर्च उन्होंने दी थी वो हम सबको दे के जा रहे हैं। तो हमारा सबका कर्तव्य है कि इसको आगे ले जाएं, गली में, मोहल्ले में, ग्वाड़े में, गतवाड़ में, घेर में। हमें जहां भी कोई व्यक्ति मिले उससे हम इस बात के बारे में बात करें कि वोट चोरी कैसे होता है और हम किसकी गद्दी छुड़वाना चाहते हैं। मैंने आपको पहले भी आग्रह किया था कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों ने 1894 में ठगों का समूल नाश कर दिया था और वो 2014 तक एक भी ठग दिखाई नहीं दिया। 2014 में पहली बार एक ठग आया, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। इस ठग को हमें भगाना है, एकजुट रहना है। आप सबने अपना कीमती समय लगा करके यहाँ जो अलग ये लेकर के आए थे उसको ले जाने के लिए जो आपने प्रयत्न किया है उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। आप सब लोगों से यही उम्मीद है कि आप सब लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करें और बदलाव अगर हम यहीं से शुरुआत करेंगे तो दिल्ली तक हमें कोई नहीं रोक सकता कि हम बदलाव नहीं कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वोट चोर, वोट चोर, इंकलाब, इंकलाब, महिला कांग्रेस
और देश की जनता को गुमराह करने की राजनीति। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम वीडियो कैसे रिवील करें, सबकी पहचान कैसे बताएं, बहन बेटियां हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? अभी मैं वही राष्ट्रपति का चुनाव देख रहा था, राष्ट्रपति का चुनाव, उसमें वीडियो वायरल हो रही थी बहुत सारी महिलाओं के, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, तो तब उनका कोई वो प्राइवेसी खत्म नहीं हुई क्या? तो ये तो केवल हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का जो बचपना दिख रहा है और जो बचकाना वो बातें कर रहे हैं, वो तो खुद उन्हें अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए कि इतनी बड़ी वोट चोरी पकड़ने के बाद वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? ये वोट चोरी किस प्रकार करने की आपके दिमाग से? देखिए, वोट चोरी जब चुनाव आयोग की सही होगा, जो पहली बात तो जब उन्होंने नया अमेंडमेंट किया पार्लियामेंट में कि उसमें LOP को हटा दिया उन्होंने और खुद सारी ताकतें ले ली और उसके ऊपर कोई केस भी नहीं कर सकता आपको। तो ये सब बहुत सोची समझी रणनीति है। ये देश में प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को और संविधान को खत्म करने की एक साजिश रच रहे हैं। EVM हटा देंगे अपनी सरकार? नहीं, बात EVM की नहीं है, बात तो वोट चोरी की आ गई है। अब यहाँ हमने EVM पे कभी बात नहीं की, कभी EVM पे बहुत सारे लोग, लेकिन हमारे नेता ने कभी बात नहीं की। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी वही बात करते हैं जिसका प्रूफ होता है और जिसका एविडेंस होता है। और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दो की है, कितने ही सालों तक कांग्रेस की सरकार रही है, देखा होगा, दोनों में उन्होंने फुल प्रूफ दिया है कि कैसे वोट हटाए गए, कैसे वोट काटे गए, कैसे एक घर में, एक कमरे के मकान में 80 वोट बने, कैसे बार बार वोटों को रिपीट किया जा रहा है। तो उन्होंने बाकायदा आप सब लोगों के सामने उन्होंने प्रूफ दिया है। तो इस प्रूफ के आगे मुख्य चुनाव आयुक्त को कुछ न कुछ तो संज्ञान मिलना। हरियाणा में राहुल गांधी जी ने बताया था, उस पर चुनाव आयोग की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, ना उन्होंने कोई जांच एजेंसी बैठाई है। और ये पूरे देश में ऐसा चल रहा है, इसलिए हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, गली गली मोहल्ले में जा रहे हैं। सर, भाजपा कह रही है जिन जिलों में आपकी जीत, जिन राज्यों में आपकी सरकार बन जाती है या आपके कैंडिडेट जीत जाते हैं, तो वहाँ आप वोट चोरी का आरोप नहीं लगाते। देखो, भाजपा तो केवल हमेशा बरगलाती है। भाजपा बिहार की हालत देख के अभी GST उत्सव बना रही है, और GST उत्सव में किसका क्या सस्ता हुआ? ना डीजल सस्ता हुआ, ना पेट्रोल सस्ता हुआ, ना CNG सस्ती हुई, ना LPG सस्ती हुई। तो सस्ता क्या हुआ है? भाजपा केवल बरगलाने के अलावा कुछ काम नहीं करती। लेकिन हाँ, उसके बाद बहुत सारे मुद्दे ऐसे रहते हैं जो ध्यान भटकाने वाले होते हैं, वो धीमे धीमे सुर्रियाँ छोड़ती रहती है भाजपा। चुनाव आयोग कार्यक्रम है ये, हमारे राहुल गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी अभियान चला रखा है, वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान। तो आज हम केवल हस्ताक्षर नहीं, इस मार्केट में प्रदर्शन भी करेंगे, लोगों को बताएंगे भी किस प्रकार से सरकार जो है ना वोट चोरी करके बनी है, उसके खिलाफ प्रदर्शन भी है और हमारा हस्ताक्षर अभियान भी है। तो आप वोट चोरी की बात कर रहे हो सर, वोट चोरी, ये EVM पे विश्वास नहीं है, कैसे चोरी कर रहे हैं? नहीं, EVM की आप बताओ ना कि आपका मोबाइल चल रहा है, 3 घंटे के अंदर आपकी बैटरी 20% बची है और वो 15 दिन 10 दिन जो उसमें रखी गई स्टोर में, उसके बावजूद भी 99% बैटरी रही। तो उसके कारण क्या है आप ये तो देखो ना। दूसरी बात आप ये देखो, एक ही मकान में 700 लोग रह रहे हैं। तो आगे किस प्रकार से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे पूरे प्रदेश में, या देश की बात करें? पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान में कार्यक्रम चल रहा है। नेताजी, कांग्रेस ने 60 साल तक शासन किया है, बीजेपी ने तो ऐसा कभी आरोप नहीं लगाया वोट चोरी का। बीजेपी ये पूछ रही है, बीजेपी पूछ रही है कि कांग्रेस भी क्या वोट चोरी करती थी? कांग्रेस बैलेट पेपर से करवाती थी और कांग्रेस ने सबके सामने की थी। देश की जनता ने 60 साल बनाया, तो उस समय बैटरी लो नहीं होती थी किसी की। सर, 11 साल तक संगठन आप नहीं बना पाए, कोई जिला अध्यक्ष नहीं था, कोई हल्का अध्यक्ष नहीं बनाया गया, तो ऐसे तो बहुत पीछे चली जाएगी कांग्रेस। नहीं, अब कांग्रेस का संगठन बना दिया, अब कांग्रेस किस तरह से मजबूत करने का काम करेंगे आप? कांग्रेस का संगठन बना दिया, अब गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक जाएगा। उनकी बेटी यहाँ से कैंडिडेट थी, जाहिर है इस बात का कि यहाँ पे वोट चोरी होनी। अनीता जी, यहाँ इस क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में कौन सी कमियाँ आपको नजर आती हैं? मेरे क्षेत्र में जनता की जो परेशानियाँ हैं, कि सबसे पहले तो पंचायती राज बंद हुआ। पंचायती राज को 1 रुपया भी आज तक किसी भी सरपंच के खाते में नहीं आया। गांव के विकास कार्य ठप हो गए धीरे धीरे करके, पहला काम। दूसरा बात, यहाँ पर हमने महिला कॉलेज बनाए, करीना में कॉलेज बनाया, अटेली में बनाए। मैं दूसरे विधानसभा क्षेत्र की जिला निधन अपनी भी करूँ, लेकिन वहाँ पर किसी तरह से एजुकेशन में सुधार हुआ और ना फैकल्टी और नहीं आई। जो हम जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के गए थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को आप जानते, रिपेयर तो हर टाइम चाहिए होती है, लेकिन उसका अभी तक शिक्षा और स्वास्थ्य। तीसरी बात हेल्थ की बात है, हमारे यहाँ से जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट में मंत्री हैं, वो हमारी है, वो इलेक्शन में तो कुमारी लिखती थी, कुमारी आरती राव जी नॉमिनेशन। अब वो हेल्थ का काम उनको देखना तो चाहिए था हमारे यहाँ का, क्योंकि हमने बहुत बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण किया, यहाँ पे दिया,
लेकिन वो अपने बच्चे को खिलाने के चक्कर में हमारे को टाइम ही नहीं दे पा रही अटेली में। एक बार भी विधानसभा में धन्यवाद दौरा नहीं निकाला। 1 साल हो गया पूरा, तो अभी तक चीफ मिनिस्टर की रैली हो जानी चाहिए थी। रैली में अनाउंस हो जाना चाहिए था कि अटेली 26 जून घोषित हो गया। जब तक आप विधानसभा का दौरा नहीं करोगे, आपको समस्याओं को नहीं पता लगेगा, और नहीं पता लगेगा तो कार्य नहीं होंगे। कोई घर बैठा होने, चीफ मिनिस्टर को सपने आ रहे हैं कि अटेली विधानसभा क्षेत्र से कौन है, वहाँ जो कि बोला जाएगा। फोटो करा ली, दूर दूर जाकर घूम लिया, ठीक है, राजा राव होने की वजह से हम सिर पर चढ़ाए रखते हैं। लेकिन यहाँ तो आए, ग्राउंड में तो आके कुछ तो करें। हेल्थ डिपार्टमेंट में अपने बच्चे को भी पालना है तो लोगों को भी तो देखना है, उनको भी तो स्वास्थ्य सेवा देनी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो यहाँ से प्रत्याशी चुनाव जीत के गया है, मंत्री या सरकार ने सबसे ज़्यादा काम करा सकते हैं। लेकिन आज वो रेवाड़ी में बुरा हाल है। हॉस्पिटल के लिए लेडीज बैठी है, एम्स के लिए जमीन दे दी जिन्होंने, सारा सब कुछ दे दिया, लेकिन वो आज वो अपनी बात के साथ हम सिर्फ आज माननीय जितेंद्र बघेल साहब हमारे प्रभारी हैं, अपनी आवाज़ के लिए दमदार धनी नेता हैं हमारे। राहुल जी ने गद्दी छोड़, वोट चोर के नारे से, मतलब वोट चोर गद्दी छोड़ नारे से आज हमारे घर और हर घर में जाएंगे, हर घर में माता बहनों को बताएंगे। और जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जब तक ये सरकार हट नहीं जाएगी, इतना संघर्ष हम करते रहेंगे। और पहले भी 18 घंटे आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आप बताइए सभी प्रेस वाले।